नमस्ते बच्चों, रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि पिछले 3 सेशन के दौरान आप सभी को अभ्यास करने में काफी सरलता प्राप्त हुई होगी। तो आइए बच्चों, आज के सेशन में हम फिर से पाठ 3 का पुनरावर्तन कर लेते हैं। बच्चों, पाठ 3 में हमने देखा कि बंटी और बबली अपने मम्मी पापा के साथ नैनीताल घूमने जाते हैं। नैनीताल में वे लोग 10 दिन खूब मौज करते हैं। आसपास के तालाब और कस्बे देखते हैं, नाव पर बैठते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और जो कुछ मौज वह कर सकते थे वो सब करते हैं। फिर वे भीमताल के पास ही नौकुचिया ताल की सैर करने जाते हैं। वहाँ पर भी वे बहुत मौज करते हैं। आखिरकार थकावट के कारण वे लोग किनारे पर आ जाते हैं। अंत में किनारे पर आके बंटी जब तालाब में कंकड़ फेंकता है तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि तालाब में कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए। तालाब में कंकड़ फेंकने से तालाब भर जाता है और फिर हम उसमें सैर नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ से सीखते हैं कि हमें हमारे पर्यटन स्थलों को गंदा नहीं करना चाहिए और हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से पाठ के शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मकसद का अर्थ होता है इरादा और फरमाइश मतलब इच्छा। बच्चों, अब हम पर्यायवाची शब्दों को भी जान लेते हैं। हवा, वायु, समीर। आग, अग्नि, ज्वाला। पानी, जल, नीर। पेड़, वृक्ष, तरु। चांद, चंद्र, मयंक। सूरज, सूर्य, रवि। बच्चों, ये सब पर्यायवाची शब्दों हैं। वे समान अर्थ के होते हैं। वे सब एक ही अर्थ सूचित करते हैं। बच्चों, अभी हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वह, आप, आपको, आपका, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने आदि। आइए बच्चों, वाक्य द्वारा सर्वनाम का उपयोग समझते हैं। वाक्य है, यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। बच्चों, आपने देखा कि हर एक का कोई न कोई नाम होता है, लेकिन वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। वाक्यों को सुंदर और अच्छा दिखाने के लिए हम नाम की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ही सर्वनाम है। बच्चों, दिए गए वाक्य को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। बच्चों, हमने यहाँ पर बंटी की जगह वह का प्रयोग किया है और बंटी की कक्षा की जगह उसकी कक्षा का प्रयोग किया है। यानी नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह जो अन्य शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे वह, उसकी, वो ही शब्द सर्वनाम है। बच्चों, क्यों, कब, क्या, कौन, किसे, किन्हें, किससे, किसका, किनका, किस किस, किसने, इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढते हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए। वाक्य 1, वह लिख रहा है।
उसका उत्तर है वह। वाक्य 2, उसने तराजू वापस कर दिया। वाक्य 2 में उसने सर्वनाम है। तीसरा वाक्य है, वे गीत गा रहे हैं। तीसरे वाक्य में वे सर्वनाम है। वाक्य 4, पिताजी के साथ कौन आया? उसका उत्तर है कौन। वाक्य 5, आपको विनम्र बनना चाहिए। उत्तर 5, आपको। छठा वाक्य है, मैं झूठ नहीं बोलता। उसमें सर्वनाम है मैं। वाक्य 7, मनन उसका भाई है। उसमें सर्वनाम है उसका। तो बच्चों, इन वाक्यों में वह, उसने, वे, आपको, मैं, उसका सर्वनाम है, जिनका संज्ञा की जगह पे यानी कि नाम की जगह पे उपयोग किया गया है। वाक्य 4 में कौन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो बच्चों, आप भी बोलते समय जो भी सर्वनाम के उपयोग करते हो उसकी यादी बना के रखना। इसी के साथ पाठ 3 का रिवीजन हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि पाठ 3 को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। घर पे आप इसका अभ्यास जरूर करना। धन्यवाद।